हेलो जय हिंद सभी साथियों को। तो क्या हाल है आपके। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस जीके जीएस। यूपी पुलिस जीके जीएस है साथियों। टोटल 30 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो साथियों हमने इस क्लास में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के रखे हैं, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है, बताने की कोशिश करेंगे। यूपी पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी से साथियों। आपको देखना है मामूली चीजों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। साथियों काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपकी यूपी पुलिस में पूछा हुआ है और आगे भी पूछ सकता है, तो बताने की कोशिश करेंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुंधति राय, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 वन के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है, बताने की कोशिश करेंगे कौन होता है साथियों। तो इसका उपराष्ट्रपति जो भाई ऑप्शन डी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार से रैपिड फायर खेलेंगे साथियों, सभी भाई लोग रैपिड फायर खेलेंगे आज की इस क्लास में। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो 12 जनवरी जो भाई लगाना है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है साथियों, तो बताने की कोशिश करेंगे। तो साथियों इसका आंसर आप कमेंट में लिख देना, इसका आंसर आप कमेंट में लिखना। देखते हैं साथियों कितने भाइयों को इसका आंसर पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है, बताने की कोशिश करेंगे। हम्पी निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। तो इसका सही आंसर कर्नाटक के साथ जाएगा, कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है, तो बताने की कोशिश करेंगे किसके पास है साथियों। तो ये हो जाएगी सूचना और प्रशासन मंत्रालय, ऑप्शन आपको ए में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। रैपिड फायर आज की इस क्लास में जल्दी जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे सभी भाई लोग अपनी। तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है साथियों, तो ये हो जाएगा आपका पुणे के अंदर। कहां पर हो जाएगा साथियों, पुणे के अंदर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था, तो आपको पता है साथियों लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। लॉर्ड कर्जन जो भाई लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी में आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं, बताइए साथियों कौन होते हैं। तो कौन होते हैं साथियों, बताने की कोशिश करेंगे कौन होते हैं साथियों, बताइए। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी कौन होते हैं साथियों, तो कौन होते हैं साथियों, डीजीपी होते हैं, डीजीपी। तो डीजीपी ऑप्शन बी में आपको दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है, किसमें शामिल है साथियों, बताइए एक बार। इसका सही आंसर क्या होगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी भाई लोग, इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा खाता होता है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। तो साथियों बताने की कोशिश करेंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो साथियों आपको इसका आंसर ना कमेंट में लिखना है। देखते हैं साथियों इसका आंसर आपको पता है या भी नहीं पता है। आपकी यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों ये, एक बार से इसका आंसर भी जरूर लिख देना। आपको मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए, अब एक भी क्वेश्चन नहीं दूंगा। चलिए अगला है आपका। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं, कुषाण, गुप्त, चोल, मौर्य। बताइए साथियों बताइए साथियों किस शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं, बताने की कोशिश करेंगे। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुषाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोगांव गुफाएं
जिन्हें हजारों बौद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो साथियों किस देश में स्थित है? तो आपका सही आंसर चीन के साथ जाएगा साथियों, चीन में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बताने की कोशिश करेंगे साथियों। तो ये साथियों किस में आ जाता है? ये आपका हॉर्टिकल्चर में आता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर आ जाता है साथियों। और सेरीकल्चर के अंदर क्या आता है साथियों? सेरीकल्चर। और विटीकल्चर के अंदर क्या आता है साथियों? बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है साथियों? तो ये इसका हो जाएगा कोच्चि। कोच्चि बंदरगाह को साथियों अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो कितने चरणों में किया गया था साथियों? तो ये 2 चरणों में किया गया था। अगर आपको कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट में लिख देना। अगला है आपका 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया साथियों? बताइए क्या कर दिया गया, बताने की कोशिश करेंगे। तो इसका कर दिया गया साथियों मानव अधिकार परिषद, मानव अधिकार परिषद कर दिया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? बताने की कोशिश करेंगे साथियों। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों ये तीनों का संगम कहाँ पर होता है साथियों? गंगा, यमुना और सरस्वती साथियों, इनके संगम पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और जो साथियों ये मिलती है कहाँ पर? इलाहाबाद के अंदर एक साथ मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो किसके योगदान में साथियों? बताने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा साथियों उद्योग की। उद्योग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे साथियों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनआईए का पूर्ण रूप क्या है साथियों? एनआईए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? बताने की कोशिश करेंगे। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपको ऑप्शन सी में दिया गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम कौन सा था? बताइए साथियों ऑपरेशन का क्या नाम था साथियों? एक बार से बताने की कोशिश करेंगे। तो इसका नाम था ऑपरेशन अजय। ऑप्शन बी में आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते ETCA की बातचीत फिर से शुरू की है? तो किसके साथ शुरू की है साथियों? तो ये हो जाएगा आपका श्रीलंका के साथ बातचीत शुरू की है। आपको ध्यान रखना है, मैं आपको रैपिड फायर पढ़ा रहा हूँ साथियों, आपको एक्स्ट्रा डिटेल नहीं बता सकता, फटाफट से रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन आपका। हाल ही में प्रधानमंत्री ने डैश लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट की गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। बताइए साथियों कहां पर की गई थी और कहां पर? साथियों बताने की कोशिश करेंगे। तो इसका सही आंसर आप एक बार से बताएंगे साथियों। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी यूपी पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है और साथियों आपके एग्जाम में आने की संभावना भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कोच्चि के अंदर। कहां पर? कोच्चि के लिए साथियों घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेटा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो साथियों कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये किया है दूसरा स्थान हासिल किया है। अगला है आपका। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो इसका नाम हो जाएगा साथियों महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन आपको ए में दिया गया है साथियों, ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह GST कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो साथियों ये 2017 में लागू हुआ था। और साथियों GST की बात करें तो GST सबसे लास्ट में कहां पर लागू हुआ था साथियों? सबसे लास्ट में हुआ था जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में सबसे लास्ट में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? ब्राजील, भारत, ईरान, रूस। साथियों क्या हो जाएगा 28वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। तो कहां पर किसकी अध्यक्षता शुरू हुई साथियों 1 जनवरी 2024 से? तो रूस की अध्यक्षता शुरू हुई है। ऑप्शन आपको डी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे साथियों? बताने की कोशिश करेंगे साथियों। 2016 में नोटबंदी हुई थी, उस समय साथियों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? बताने की कोशिश करेंगे कौन थे साथियों। इसका आंसर बताइए साथियों कौन थे, एक बार से सभी भाई लोग इसका सही आंसर बताएंगे। क्या होगा साथियों, क्या होगा साथियों इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर उर्जित पटेल। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? तो साथियों कितनी समय सीमा हो सकती है, आप बताइए कितनी हो सकती है साथियों? तो होती है साथियों 24 घंटे के अंदर। कितने के अंदर? 24 घंटे के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? तो इसका हो जाएगा मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कयात निम्नलिखित में से किस देश की आधारिक मुद्रा है? तो म्यांमार को आपको याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है साथियों? 24 जनवरी याद रखना है आपको। 24 जनवरी साथियों मैंने आपको पेपर से पहले ही बताया था, आपको दिवस याद जरूर कर लेना है। 2 दिवस आपको इस एग्जाम में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो कौन सा हो जाएगा साथियों? परमवीर चक्र हो जाएगा। ऑप्शन आपको दिया गया है, परमवीर चक्र आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो विदेश मंत्रालय द्वारा साथियों इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है साथियों? चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? तो आपको प्रज्ञान आपको याद रखना है। प्रज्ञान ऑप्शन आपको डी में दिया गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वसर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी को आपको याद रखना है साथियों। वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका साथियों, आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन थे। मैंने आपको जो यूपी पुलिस में साथियों अभी 17-18 में जो पेपर हुआ था साथियों, सभी जीके जीएस की आपको मैंने 17 यानी कि 18 तारीख के 18 तारीख का जो साथियों सेकंड शिफ्ट का पेपर था, वो जितनी भी साथियों जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी मैंने आपको इस क्लास में हल करवा दिए हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने आपको साथियों आपके लिए साथियों मैंने सिर्फ ये रिवीजन रखा था। बाकी साथियों आपको अगली क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी और आपको शाम को 6 बजे आपको साथियों रीजनिंग की क्लास आती है, तो उसको देखना मत भूलना। चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।